नमस्कार, बेबी छाप ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। आज मैं काजू निमकी बना रही हूँ। काजू निमकी बनाने के लिए मैंने एक बाउल में पानी लिया और पानी को गर्म कर लिया और उस गर्म पानी में अजवाइन डाल दिए। जब अच्छे से गर्म हो जाए तो फिर हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इधर मैदा लिए हैं, मैदा में रिफाइंड ऑयल डाले हैं। रिफाइंड ऑयल डालने से ज़्यादा खास्ता बनता है। और कलौंजी डाले हैं और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक इसमें डालकर और अच्छी तरह से इसे मिला लेनी है। मिलाते समय में थोड़ा हमें समय देना है। जितना हम इसे अच्छे से मिलाएंगे उतना ये निमकी खास्ता बनता है। तो इस तरह से हमें मिलानी है, दोनों हाथों से मसल कर इसे मिलानी है। और मिलाते मिलाते इसका कलर चेंज हो जाता है और मुट्ठी की तरह बनने लगता है। तो हम समझ जाएंगे कि इसमें मोइन अच्छे से पड़ा है। यदि आपको कम लगे मोइन तो थोड़ा और इसमें ऐड कर सकते हैं। अब ये मुट्ठी की तरफ बन गया है। तो ये अच्छे से मिल गया है। अब ये अजवाइन वाला पानी भी ठंडा हो गया, तो नॉर्मल टेम्परेचर का हो गया। तो थोड़ा धीरे धीरे इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे पानी को, अजवाइन के साथ ही डालेंगे और इसे अच्छी तरह से डो तैयार कर लेंगे। जैसे रोटी ये सब का डो तैयार करते हैं उस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो के फॉर्म में ले आएंगे इसे। और जब डो बन जाए तो फिर इसे मसल कर सॉफ्ट कर लेंगे। पानी यदि अजवाइन वाला कम पड़ जाए तो नॉर्मल पानी भी हम इसमें डाल सकते हैं। अजवाइन को पानी में उबाल कर ठंडा करके यदि निमकी में डालें, निमकी बनाने में आटा का डो तैयार करें तो निमकी बहुत ही टेस्टी बनता है और अजवाइन का पूरा टेस्ट आता रहता है। और ये निमकी यदि आप खाएं तो एसिडिटी ये सब भी नहीं होती है और सुपाच्य होता है। तो डो तैयार हो गया है। अब इसे इस तरह से पीट कर सॉफ्ट करेंगे और हाथ से मसल कर इसे अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेंगे। और जब ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर इसे कुछ देर तक 15 से 20 मिनट तक हमें ढक कर रखनी है। तो इस तरह से आटा को, इस डो को कर लेते हैं और कुछ देर इसे फूलने के लिए छोड़ देंगे। इसके ऊपर थोड़ा ऑयल लगा देंगे जिससे कि मैदा है तो ये ऊपर से सूखे नहीं। अब इसे ढक देते हैं करीब 15-20 मिनट तक के लिए। 15-20 मिनट हो गया है। अब इसे आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट हो गया है। और फिर इसे कुछ देर इस तरह से मसल लेंगे। मैदा है, मैदा का कोई भी रेसिपी हम बनाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा इसे सॉफ्ट करनी पड़ती है। जितना सॉफ्ट होता है उतना ये क्रिस्पी और टेस्टी बनता है। तो
मोटा मोटा लोई ले लेंगे इस तरह से, और इसमें आटे का डस्टिंग नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कुकिंग ऑयल की मात्रा ठीक ठाक पड़ी है, तो हमें डस्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस चकला में ये नहीं लगेगा। और थोड़ा थिक ही रोटी की तरह बेल लेनी है। और कोई भी पानी का बोतल या कोई भी डब्बा का ढक्कन लेकर के इस तरह से काजू की तरह इस शेप में सारे को हम कट कर लेते हैं। इस तरह से यदि हम कटिंग करके काजू निमकी बनावे तो बच्चे इस निमकी को बहुत ही पसंद करते हैं। और रोटी को थोड़ा सा ठीक ही हमें बेलनी है, जितना मोटा रहेगा काजू का शेप उतना अच्छा बनेगा। तो सारे को हम एक स्टेप में कटिंग करके रख लिए और उधर डेप्थ पेंदी वाले मोटे पेंदी वाले डेप्थ कढ़ाई को लिए हैं और इसमें कुकिंग ऑयल डालकर इसे गर्म होने के लिए छोड़ दिए थे लो फ्लेम पर। और चेक करके देख लेंगे, जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो फ्लेम को मीडियम पर रख देंगे और इसे डाल देंगे इस तरह से। और कुछ देर करीब 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद चाकू से या छलनी से इसे इस तरह से हिला देंगे तो सारा सेपरेट हो जाता है, एक भी एक दूसरे में सटा हुआ नहीं रहता है। और फिर इसे 1-2 मिनट के बाद इसे पलट देंगे और फ्लेम को मीडियम टू लो करते रहेंगे और इसे फ्राई करेंगे। जब तक फ्राई होगा तब तक फिर दूसरा बेल लेंगे और इसी तरह से सारे को काजू के शेप में कट करते जाएंगे। ये बहुत ही इंस्टेंट हो जाता है और इसका शेप ऐसा लगता रहता है जैसे काजू फ्राई किया हुआ है। तो ब्राउन हो जाए, इस कलर का हो जाए तो निकाल लेंगे सारे को छन्ना में। बस इतना ही ध्यान रखना है कि फ्लेम को हाई करके इसे नहीं फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पर यदि हम फ्राई करते हैं तो ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनता है। एक इस तरह से भी हम बना सकते हैं, इसे हमें बेलनी नहीं है, पेड़ा की तरह बना लेंगे, थोड़ा थिक ही लोई लेंगे और ये और अधिक दिखने में भी डिलीशियस लगता है और ये और अधिक टेस्टी लगता है यदि हम इस तरह से बनावें। और इंस्टेंट उससे भी इंस्टेंट ये बन जाता है। और आप देख सकते हैं कि ये कितना मोटा मोटा हो गया है एकदम काजू के शेप में। और इसे बेलने का भी झंझट नहीं रहता है, थोड़ा हथेली से इसे फैला लें और फैलाकर काजू के शेप में कट कर लें। और ये मोटा मोटा रहता है। जब सारा बन जाए तो इस पर थोड़ा सा चाट मसाला, भुना जीरा पाउडर और काला नमक जब गर्म ही रहे उसी समय में इस पर छिड़क दें। और आप देख सकते हैं ये दूसरा स्टेप में जो बनाए थे ये कितना मोटा मोटा बना है और कितने अच्छे से इसका शेप आया है। तो सारे को मसाला डालकर ऊपर नीचे करके अच्छी तरह से इसे मिला लेते हैं। गर्म में ही मसाला डालेंगे तो सारा मसाला इस पर कोटेड हो जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है।
तो जिस स्टाइल में आपको पसंद आए उस स्टाइल में बनाइए। यदि बेलकर बनानी हो तो बेलकर बनाइए और इसे इवनिंग टी टाइम में स्नैक्स के रूप में घर में बनाकर रख दें। बच्चों को जब भूख लगेगी थोड़ा सा लेकर खाएंगे और आप लोग भी इसे इवनिंग टी टाइम में स्नैक्स में इसे खा सकते हैं और किसी ट्रैवलिंग ये सब में भी ले जा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।